नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए आज बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने हिंदी साहित्य के लिए जो सिलेबस जारी किया है उसकी बात अपन आज करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है पाठ्यक्रम परीक्षा 2022 के लिए जो है वो निर्धारित किया है, हिंदी साहित्य का है। सब्जेक्ट कोड जो है वो दिया गया है 21। इसके अलावा बात करें तो कक्षा 12 की अपन बात कर रहे हैं। इसके आगे जो है इस विषय की परीक्षा योजना जो है वो इस प्रकार रहने वाली है। तो यहाँ पर देखें, अपना जो है पेपर रहेगा 80 नंबर का, 3.25 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, यानी 3.25 घंटे में आपको जो है 80 नंबर का पेपर करना है। और शतरांक जो है वो आपके हर वर्ष की तरह जो है वो 20 ही भेजे जाएंगे और इसका जो पूर्णांक रहेगा वो रहेगा 100। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है, अपन कहें कि कक्षा 10 और 12 का जो है सिलेबस चेंज हुआ है इस साल बदलाव के साथ में जो है वो परीक्षा होगी। किस तरह से परीक्षा होगी, किस तरह से जो है वो प्रश्न आने वाले हैं और क्या क्या यहाँ पर पूछा जाने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ, चर्चा करते हैं एक एक बिंदु को लेके। तो यहाँ पर देखिए जो अपठित बोध रहने वाला है, यानी अपठित गद्यांश और पद्यांश जो है, काव्यांश कह सकते हैं, तो वो जो है वो रहने वाला है अपने 12 नंबर का। ये हिंदी साहित्य की बात है, अनिवार्य की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। अनिवार्य का मैंने वीडियो पहले ही डाल रखा है और कक्षा 10 का जो सिलेबस का वीडियो है वो भी मैंने पहले डाल दिया है। तो यहाँ पर ये हिंदी साहित्य की बात है, हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स ही इसे देखें, ठीक है। चलिए रचना यानी अपन निबंध की बात करते हैं, पत्र की बात करते हैं, तो वो कुल आएंगे 16 नंबर के। और यहाँ पर काव्यांश परिचय, काव्य के अंश कुछ एक भाग का परिचय जो है वो आएगा लगभग 8 नंबर का। और अपनी 2 पुस्तकें हैं, एक का नाम है अंतरा और दूसरी पुस्तक का नाम है अंतराल भाग 2। फर्स्ट भाग जो है वो कक्षा 11 में चलता है और सेकंड भाग जो है वो कक्षा 12 में चलता है। 2 पुस्तकें आपको लानी है बाजार से। जो पहली पुस्तक है अंतरा, वो लगभग आएगी 32 नंबरों की, और यहाँ पर अंतराल भाग 2 की बात करें तो ये लगभग आएगी 12 नंबर की। तो इस प्रकार जो है अपनी परीक्षा योजना रहने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें, आपको 3.25 घंटे का समय जो दिया जाएगा उसमें आपसे 80 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अपठित बोध की। तो यहाँ पर देखें, काव्यांश पर आधारित आपसे 6 प्रश्न पूछेगा। काव्यांश जो होगा उसमें आपसे 6 प्रश्न पूछा जाएगा। अपठित अपन जिसे पद्यांश कहते हैं, काव्यांश जिसे कहते हैं, उसमें आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा, कुल 6 नंबरों का। अपने जो अनिवार्य हिंदी है उसमें भी ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। गद्यांश पर आधारित जो बोध है, प्रयोग है या रचनांतरण या शीर्षक जो है उससे आधारित जो है वो 6 प्रश्न ही आपको पूछे जाने वाले हैं। इसमें देखो प्रश्न जो आएगा वो उसमें आपने किस प्रकार की समझ विकसित की है उसके बारे में, यहाँ पर जो है भाषा का प्रयोग किस तरह से हुआ है उसके बारे में, और जो रचनांतरण है, रचना जो लिखी गई है उसमें जो किस प्रकार का स्थानांतरण हुआ है उसकी बात यहाँ पर की जाएगी। और शीर्षक, दोनों में शीर्षक से रिलेटेड जो है वो प्रश्न पूछे जाने वाले। यहाँ पर भी 6 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे रचनात्मक एवं व्यवहारिक लेखन की। तो यहाँ पर देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है निबंध। एक विषय पर विकल्प सहित जो है वो लगभग 400 शब्दों में आपसे निबंध लिखवाएगा और नंबर होंगे 6 नंबर। तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा निबंध जो है उसके हिसाब से नंबर काफ़ी कम यहाँ पर रहने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अपनी एक पुस्तक और है अभिव्यक्ति एवं माध्यम, यानी जब बाजार से पुस्तकें खरीदने जाओ तो ये पुस्तक आपको ज़रूर लेकर आनी है। अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है वो आपको बाजार से परचेज जरूर करनी है, क्योंकि बुक डिपो वाले जो हैं वो आपको ये पुस्तक जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। तो आपको ये पुस्तक जो है वो कह कर ले लेनी है। अगर दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी अगर नहीं देते हैं तो ये बुक जो है वो आपको खरीदनी है, ठीक है। तो इस पुस्तक से देखो अपना जो रचनात्मक एवं व्यवहारिक लेखन जो है इसी से संबंधित प्रश्न इसमें आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें, कविता है, नाटक है, कविता नाटक कहानी की रचना प्रक्रिया पर आधारित 60 शब्दों में एक प्रश्न पूछेगा। 3 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आने वाला है। कविता से पूछ सकता है, नाटक से पूछ सकता है, कहानी की रचना की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न आएगा, ठीक है। यहाँ पर पत्रकारिता लेखन से संबंधित और उसके विभिन्न रूप हैं। पत्रकारिता क्या होती है, पत्रकारिता लेखन किस तरह से कैसे कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, और उसकी जो लेखन की जो प्रक्रिया है उनसे संबंधित 30 से 40 शब्दों में आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंकों का होने वाला है, कुल अंक रहेंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पर
एक 4 नंबर का और है कि विशेष लेखन के स्वरूप और प्रकार यहाँ पर पूछे जाएंगे। 20 शब्दों में इसका उत्तर देना है। 3 प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होगा। इस प्रकार जो है कुल 3 अंक के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। समझ में आई होगी इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो काव्यांश की बात भी आई थी, तो काव्यांश में देखो क्या क्या आने वाला है। काव्य खंड से आपको क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो काव्य खंड से जो है वो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा काव्य गुण और काव्य दोष आपके आएंगे। ये होंगे 2 नंबर के प्रश्न, यानी एक एक नंबर का सवाल दोनों से पूछा जा सकता है, या एक ही बिंदु से जो है वो दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो छंद की बात करें तो यहाँ पर छंद का बिंदु जोड़ा गया है। छंद का बिंदु जो है वो भी उसमें भी आपको 2 नंबरों का है। ठीक है, इसके बाद अलावा बात करें तो यहाँ पर एक अलंकार का बिंदु भी है जो अनिवार्य हिंदी में भी है। तो ये रहेगा कुल 4 अंकों का। तो आपको मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए जो पुस्तक है आपकी जिसका नाम है अंतरा भाग 2, इससे किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें से जो है वो कुल 32 नंबर होगी, यानी अपना पूरा फोकस जो है वो किस पे होना चाहिए, अंतरा भाग 2 पर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से जो सवाल पूछे जाएंगे उसकी बात अपन यहाँ पर कर लेते हैं, किस प्रकार के सवाल जो है वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक व्याख्या पूछी जाएगी गद्य भाग से, एक व्याख्या जो है वो पूछी जाएगी गद्य भाग से, विकल्प मिलेगा आपको, कुल अंक होंगे 5, यानी 5 अंकों का जो है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, एक व्याख्या पूछी जाएगी पद्य भाग से, विकल्प इसमें भी आपको मिलेगा, ये भी होगी कुल 5 नंबरों की। आगे बात करें तो 2 निबंधात्मक प्रश्न होंगे, एक गद्य भाग से होगा एक पद्य भाग से होगा। उत्तर सीमा जो रहेगी वो 100 शब्द रहेगी और 2 अंक का 2 प्रश्न होंगे और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 5-5 अंक का पूछा जाएगा और कुल अंक हो जाएंगे 10। ठीक है, 2 लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, एक होगा गद्य भाग से एक होगा पद्य भाग से। 30 से 40 शब्दों में आपको इसके उत्तर देने हैं और जो है 2-2 अंक का प्रत्येक प्रश्न रहने वाला है। इस प्रकार इसके कुल अंक बाहर रहेगा वो रहेगा 4। ठीक है, और 4 अति लघुतरात्मक प्रश्न, बिल्कुल छोटे वाले प्रश्न, 1 लाइनर क्वेश्चन, एक पंक्ति वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये रहेंगे 2 गद्य भाग से और 2 पद्य भाग से। 4 प्रश्न हो गए, एक एक अंक का प्रश्न होगा। इसके अलावा एक कवि परिचय भी आएगा, साहित्यिक परिचय पूछ सकता है, जीवन परिचय उसका पूछ सकता है। ये आपको लगभग 80 शब्दों में लिखना है और एक ही प्रश्न होगा, वो भी 4 अंक का होगा। कवि परिचय जो है वो मेरे ख्याल से अथवा में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अंतराल पुस्तक की। ये कुल नंबरों की रहेगी, 12 नंबरों की ये रहने वाली है। अंतराल जो पुस्तक है वो 12 नंबरों की रहेगी। यहाँ पर एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, 80 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है, विकल्प आपको दिया जाएगा और 4 नंबरों का ये प्रश्न रहेगा। आगे बात करें तो 4 लघुतरात्मक प्रश्न जो है वो इस पुस्तक से पूछे जाएंगे, 30 से 40 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है और 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न रहेगा। इस हिसाब से कुल 8 अंकों के ये प्रश्न रहने वाले हैं। 3 पुस्तकें आपको बाजार से परचेज करनी है, एक है अंतरा भाग 2, एक है अंतराल भाग 2 और एक है अभिव्यक्ति एवं माध्यम। ठीक है, तो ये 3 पुस्तकें आपको बाजार से परचेज करनी है और पूरे साल भर आपको इन्हीं पुस्तकों को पढ़ना है। सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो आपका होना चाहिए अंतरा भाग 2 पर। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा। फिर भी आपके सिलेबस से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है इस पर क्लिक करके आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।